50% काम करते हैं। हमारे पूरे जीवन का जो लेखा जोखा, हमारे पूरे जो परसेंटेज है, उसमें 100% में से 50% ग्रोथ, सक्सेस सिर्फ हमारे कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप अपने अच्छे कर्मों पर। तो ज्योतिष का कितने % रोल होगा जीवन के अंदर, जब 50% 50% कर्म हो गए, हाँ। 25% बचे हुए 50 का 25% आपके दान। अच्छा, आप रोज क्या दान करते हो, महीने में क्या दान करते हो, आप गौ सेवा कैसे करते हो, आपका लोगों के प्रति आचार विचार कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, अपनों के साथ आपका बर्ताव कैसा है, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ। आप पक्षपात कर रहे हो, आप घर में ही पक्षपात कर रहे हो। एक बेटी से प्यार है, बेटे से प्यार नहीं है, बेटे से प्यार है, बेटी से प्यार नहीं है, बिल्कुल। पत्नी के साथ घृणा से बात करते हो, माता को पूजते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर पक्षपात है, आपका बर्ताव अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो आप ग्रहों में तो पास हो नहीं सकते। आप सिर्फ माँ की सेवा करके आप दुनिया के राजा नहीं बन सकते। मुकेश अंबानी जी माँ से भी प्यार करते हैं तो अपनी पत्नी को भी प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं, दामाद से भी, पोते से भी, नाती से भी, अपने क्लाइंट से भी, अपने फ्रेंड सर्कल से भी। उनको आप हमेशा एक ही नेचर में देखोगे, एक ही उनका व्यक्तित्व होगा। तो आज अगर वो उस जगह पर हैं तो क्या गलत है? आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूं, लेकिन कुंडली में पोटेंशियल होनी चाहिए। तो 50% हमारे कर्मा हो गए, 25% जो बचा हुआ 50 का 25% में हमारा दान, हमारी चैरिटी, हमारा बिहेवियर, सबके प्रति हमारा बिहेवियर। अब बचा हुआ जो 25% है, इसमें 15% एस्ट्रोलॉजी है। मैं फिर आपको बता देता हूं कि जो बचा हुआ 25% है, इसमें 15% सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी हमारे प्रारब्ध हैं, पुनर्जन्म है, हमें हम हमारे अंदर जो आत्मा है किस लोक से आई है, वहां तक का कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हमारे सभी वेदों की आंखें हैं। ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, इस पे उंगली उठाने वाले तो मूर्ख हैं, पागल हैं, उनको ज्योतिष के बारे में पता नहीं है। करने वाले भी मूर्ख हैं, करने वाले भी पागल हैं, उनको सही मायने में ज्योतिष करने का अर्थ पता नहीं है कि ज्योतिष सही मायनों में लोगों के प्रति कैसे किया जाता है। ज्योतिष मरे हुए इंसान को जीवित करने का ज्ञान है, डरे हुए इंसान के डर को भगाने का काम ज्योतिष है। ज्योतिष डराता नहीं है, जो डरा रहा है वो पाखंडी है, वो अज्ञानी है, मूर्ख है, जो ज्योतिष के नाम पे, शनि के नाम पे, राहु के नाम पे जो भ्रम फैला रहा है जी, वो उसको ज्ञानी कहां बोलोगे? आज के डेट में ये सब तो हो रहा है ना, लेकिन अगर पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोगों से डराया जा रहा है ज्योतिष के नाम तो पर। यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये सब पाखंड है, इन सब का अंत तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। इनकी ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी कि इसको सोचने से भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमेंट आ सकते हैं आपके ऊपर। मैं कहता हूं, मैं अगर किसी के साथ गलत कर रहा हूं, वो मेरे साथ भी है। बिल्कुल, वो गति दुर्गति अच्छी और बुरी मेरे साथ भी है। ज्योतिष सही राह दिखाने के लिए, ना कि बरगलाने के लिए। ज्योतिष इस धरती पर कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसा दिखा दो जो ये कहता हो कि ज्योतिष डराने का रूप है। ज्योतिष बहुत प्यारा शास्त्र है, बहुत प्यारा ज्ञान है, करने वाले लोग गलत हैं। बिल्कुल। अब इन लोगों की वजह से लोग ज्योतिष पर उंगलियां उठाते हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ के लोगों को समझाने के लिए तो दुनिया जान के एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं। बाहर जो पाखंड फैला करके आ जाते हैं, उस लोगों का विश्वास मेरे ऊपर रहे ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों का विश्वास एस्ट्रोलॉजी पर से नहीं उठना चाहिए। जब मैं मरूं, जब मैं भगवान के पास जाऊं और जब मेरे साथ क्वेश्चनिंग हो, तो मैं भगवान की आंखों में आंखें डाल करके बोल सकता हूं कि भगवान, मैंने ज्योतिष को जहां तक मैं गया हूं, मैंने ज्योतिष के नाम पर कलंक नहीं लगने दिया, डराया नहीं लोगों को। मैंने आज तक इस धरती पे कोई इंसान नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आप तो साधना टीवी में कब से जुड़े हुए हो? तकरीबन 10 साल। आपने देखो 10-15 साल पहले काल सर्पयोग कितना बड़ा हवा होता था, लोगों को बहुत डराया जाता था। 10-15 साल 20 साल। अब आपको मेरा नेचर इसी बात से पता चल जाएगा। आप YouTube पे सर्च करो, आप भी YouTube पे सर्च करो, काल सर्पयोग आचार्य कुणाल कुमार डालना, काल सर्पयोग पूजाएं जी, आचार्य कुणाल कुमार। आपको 8, 9, 10 में बहुत सारी मेरी रील्स, बहुत सारे मेरे साधना पे आपको प्रोग्राम दिख जाएंगे।
मैंने अपने पूरे जीवन में किसी की काल सर्पयोग पूजा करने का कोई पैसा चार्ज नहीं किया। अच्छा। हम फ्री करते, साधना हाँ, की हाँ, हाँ। पे तो लाइव आता था उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हरिद्वार में भारत माता मंदिर रोड पे एक मंदिर है, वहां पे तुलसी मानस मंदिर। आप डालोगे ना, आपको मजा आ जाएगा जी आपको, जी जी। क्योंकि आपने बोला तो मुझे याद आ गया कि मैं उस समय भी, आज देखिए कितने 20 साल पुरानी बात है, हाँ। ये 7 8 9 की बातें होंगी। उस समय भी मैं फ्री में पूजा कराता था, क्योंकि जब लोग कालसर्प योग के नाम पर लोगों को लूट रहे थे, ठग रहे थे, मैं तब बिल्कुल फ्री कराता था, मैं कोई चार्ज नहीं करता था। और कितने 100 200 500 हजारों लोगों की मैंने एक एक हफ्ते वहां रह करके पूजाएं कराई हैं। मैंने किसी से कोई चार्ज, आज या तो टाइम नहीं है, बट अगर मैं किसी के लिए कालसर्प योग की कोई पूजा करता हूँ, मैं चार्ज नहीं करता। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए जुपिटर बृहस्पति देवता की पूजा, कात्यायनी माता की पूजा हम कराते हैं, फ्री कराते हैं। किसी के बच्चा नहीं हो रहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं, बच्चा होने के बाद चार्ज करते हैं। और ये श्योरिटी कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ का मतलब है कि बच्चा नहीं है तो बच्चा होने की श्योरिटी है, आपको बच्चा होएगा। बट वो भी कुंडली देख करके, उसके पहले पापों से उसको मुक्ति दिलाते, उसके जीवन में किन कारणों के साथ। आज साइंटिफिक रीजन तो है कि आपको बच्चा नहीं होएगा, बट वो साइंटिफिक रीजन बना क्यों? 7th हाउस पीड़ित है, 8th हाउस पीड़ित है, नपुंसकता है, या चंडाल योग बना है, क्या प्रॉब्लम तो आपकी कुंडली में छिपी हुई है ना। पहले उस दोष का निवारण करना। इंसान भगवान से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 8-8 साल में, 10-10 साल में बच्चे हुए, और उन्होंने बोला कुणाल जी आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। मैंने कभी उनसे कोई पैसे नहीं लिए। फिर मैंने कहा जब बच्चा हो जाएगा तब मेरी जो पूजा का खर्चा है वो आप देना। अब हमने आज तक किसी को चार्ज ही नहीं किया। किसी ने किसी के घर में कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, किसी के घर में कोई भी क्रिया करा दी, कर्ण पिशाचनी करा दी, या कोई भी आप किसी भी क्रिया का नाम लो, मैं आपको बता दूं, मैं खुद उस क्रिया को समाप्त करके आता था। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूं, मैंने अपने पूरे जीवन में किसी से भी जादू टोने, तंत्र मंत्र के नाम पे कोई पैसे चार्ज नहीं किए।